खुदावंद के नाम को जलाल मिले और खुदावंद की ताज़ीम हो और खुदावंद अपनी बरकत दे। आज का जो टॉपिक है वो हम बरकत के हवाले से सीखना मैं चाहता हूँ कि हम सीखें और बरकत के हवाले से खुदावंद जो हमें सिखाना चाहता है, जो delays in blessing. So that I wanted to talk about like few reasons why we see the delay in our response to the blessings or answering of the prayer. हम सब ने अपने लिए जो भी prayer request हैं, मकासद हैं, वो रखे हुए हैं खुदावंद के सामने। लेकिन there are certain things जो कि हमें देखनी होंगी अपनी लाइफ में और हमें खुदावंद के हवाले से, खुदावंद की बरकत के हवाले से जो है सीखना होगा। There are many reasons जिसकी वजह से हमारी दरख्वास्तें शायद अनआंसर्ड रह जाती हैं या फिर there is a massive delay और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। So I was looking through some examples in the Bible जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो चीज़ें डिले हो गई, why those things didn't happen the way they were supposed to happen, or they were delayed and then eventually happened, but उसका जो impact था डिले का और उस डिले पीरियड में जो कुछ हुआ वो कैसे लोगों को इम्पैक्ट किया। So you might be able to relate with a lot of things yourselves, और as a church, as individuals हमें अपने आप को assess करना है all the time and we have to look at things और हमें उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लेकर आनी है। That's what the word of God is all about। अभी बेटी ने कहा कि छोटी बेटी ने रुज़ाइला ने जो पढ़ा उसने कहा कि कलाम हमारे लिए राह की रोशनी है, कदमों के लिए चिराग है। So the reason why we need that is कि जिस रास्ते पर हम चलें, जहाँ पर भी हम जाएं, वो चिराग हमारे लिए आगे रोशनी करता जाए। So then we are able to see the path and we are able to avoid any ditches and avoid any surprises along the way और हम आगे जाए। कभी पाकिस्तान, चूँकि हम सारे पाकिस्तान से आए हैं और मैं जब वो रास्ते के अंधेरे की बात करता हूँ तो मेरे ज़हन में एक पर्टिकुलर वाक़या ज़रूर आता है। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में बिजली चली जाती थी तो हम कमरे में माचिस ढूंढने के लिए जाते थे। रास्ते में कोई स्टूल या कोई टेबल पड़ी होती थी, वो आपको ज़रूरी लगती थी, सो यू वुड नेवर नो कि वो आपकी ज़रूर पिंडली पे या टांग पे या घुटने पे उसकी चोट लगती थी। सो सिमिलरली अगर लाइट हो तो यू विल अवॉइड दैट। तो क्या है कि हमें रास्ते की जो चोटें हैं, रास्ते की जो ठोकरें हैं, वो बाज़ औक़ात चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो कलाम जो है वो हमें हर चीज़ में से सिखाता है। सो द वर्ड ऑफ गॉड इज द सोर्स, जिस ऐसा आईना है जिसमें हम देखें तो अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। सो पहला जो डिले का कॉज है वो है ह्यूमन इंटरवेंशन। हमें हमारी अपनी सोच को खुदा की सोच पर गालिब ले आना एंड वी ट्राई टू हेल्प गॉड। हम जो है वो पहला जो डिले का कॉज है उसमें ये होता है कि हम खुदा से पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं जो कि खुदा चाह रहा होता है कि हम सीखें और हम उस चीज़ में जो है वो आगे बढ़े। एंड गॉड वांट्स टू ब्लेस अस, लेकिन वी एंड अप डूइंग थिंग्स, हम मुकाबलेपन में या हम बेसब्री में या कुछ ऐसी चीज़ों में हम जो है वी एंड अप डूइंग थिंग्स जो कि इससे पहले कि खुदा हमें ब्लेस करे, वी मेक चेंजेस टू द प्लान। और हम जिस पाथ पर खुदा में चलाना चाहता है, जिस राह से खुदा में लेके जाना चाहता है, जो चीज़ खुदा में दिखाना चाहता है, हम उसमें अपनी डाइवर्जन्स क्रिएट करें। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसकी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को और सारा को ब्लेस किया। खुदा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें औलाद दूंगा, आई विल गिव यू अ सन, मैं तुम्हें औलाद दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब वहां से निकला है इब्राहिम को और सारा को खुदा ने वहां से निकाला, तो इब्राहिम ने 2 या 3 चीजें की। एक उसने किया कि उसने अपने भाई के बेटे को अडॉप्ट किया और उसको साथ लेके चला। गॉड डिडंट वांट लूत टू गो विद इब्राहिम। खुदा ने कहा था तू और तेरी बीवी अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ और चल, बट ही डिड नॉट 100%, वो उस वक्त रिलाई नहीं कर रहा था। ही रिलाइड ऑन हिज ह्यूमन फ्लैश एंड ऑन हिज लाइक रिश्तेदार। हालांकि ये वही रिश्तेदार थे जिनके बारे में खुदा ने कहा था कि तू इनको छोड़कर मेरे साथ चल। और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो लूत को साथ लेकर चले। इवेंचुअली लूत के साथ जो हुआ और वो सारा कुछ होता, दैट वाज अ पेनफुल स्टोरी ऑफ इब्राहिम। दूसरा हम देखते हैं चैप्टर 15 में इब्राहिम ने
खुदा से जब बात की तो खुदा ने कहा कि मैं तेरी सिपर हूं, तेरा बड़ा अजर हूं। तो इब्राहिम कह रहे हैं कि तू मुझे क्या देगा कि मैं तो बेऔलाद जाता हूं, मेरे घर का मुख्तार जो अलीअज़र है दमिश्की जो नौकर है वो मेरा वारिस होगा। तो खुदा ने कहा कि नहीं, ये तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि वो जो तुझसे पैदा होगा तेरा वारिस होगा। और फिर हम देखते हैं कि 16वें चैप्टर में सारा ने क्या किया कि शी एंडेड अप गिविंग इब्राहिम हेगर, उसने हाजरा को इब्राहिम के हवाले कर दिया। एंड सरोगेसी वहां पर होती है, और हम देखते हैं कि इब्राहिम की वो सेकंड मैरिज करवाती है और उससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस्माइल इज नॉट द सन ऑफ प्रॉमिस, वो खुदा के प्लान का हिस्सा नहीं, वो खुदा के उस वादे का हिस्सा नहीं। ही इज नॉट व्हाट गॉड इंटेंडेड टू डू, ही इज व्हाट द मैन इंटेंडेड टू डू। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि जो ईमान लाते हैं वो इंसान की जिस्मानी ख्वाहिश से नहीं, बदन के इरादे से नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी से पैदा होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके वादे में डिले कैसे हुआ कि इब्राहिम 75 ईयर ओल्ड था जब खुदा ने उसको ये प्रॉमिस किया, और ये 2-3 चीजों की वजह से क्या होता है कि इब्राहिम वाज 99 ईयर्स ओल्ड व्हेन सारा गॉट प्रेग्नेंट विद आइजक, और 100 साल यानी 25 साल उनको उस चीज को रिसीव करने में लग गए बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन दैट वाज क्रिएटेड बाय सारा एंड बाय इब्राहिम। इब्राहिम ने 2 डाइवर्जन क्रिएट की, तो लूत को साथ लेना और दूसरा अपने खानाजाद को जो है वो डिक्लेयर करना, एंड एंडिंग अप ऑन, और जो है वो उस कमतर चीज पर उसने आमीन कर दिया और उसको डिक्लेयर कर रहा है कि ये मेरा वारिस। हालांकि खुदा ने ऐसा कहा था कि नहीं ये तेरा वारिस, खुदा ने इसको रीट्रेट किया कि नो दिस इज नॉट माय प्लान फॉर यू, ये मेरा प्लान नहीं है, तेरे लिए प्लान मेरा दूसरा है, तेरे लिए मेरा प्लान अच्छा है, तेरे लिए मेरा प्लान डिवाइन है, तेरे लिए मेरा प्लान जो है वो इज बेस्ड ऑन माय प्रॉमिस फॉर यू। लेकिन क्या था कि इब्राहिम showed a couple of times and then Sarah showed, and then Sarah showed जो है वो she acted upon her faithlessness, उसने कम एतकादी पर जो है वो एक्ट किया, and we have a massive hatred now between the Arabs and Israelis and all that। तो उस पे देखिए कि उसका इम्पैक्ट आज तक हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आज तक हो रहा है कि both, because Ishmael was not in God's plan, Ishmael came because of man's plan। और खुदा जो है वो हमारी आजाद मर्जी को बांधता नहीं है, उसमें भी हमें ब्लेसिंग दे देता है, चीजों में हमें आगे बढ़ाता है। समटाइम्स वी गो अस्ट्रे और हम राह से भटकते हैं, लेकिन खुदा उसमें भी हमें पकड़ लेता है, उसमें भी ब्लेस करता है, लेकिन इट जस्ट टेक्स मच लॉन्गर टू देन रिसीव दैट ब्लेसिंग। और पहला क्या हुआ रीजन, पहला ये है कि हम खुदा प्ले करना शुरू करते, वी स्टार्ट प्लेइंग गॉड, we try to help God's hand, we try to put our own thoughts above God's thought, और हम जो है वो पूरे तौर पर ईमान नहीं रखते। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि we declare things prematurely, हम जो है वो prematurely चीजों को जो है वो डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, हम जो है वो आगे बढ़कर वो चीजें बताते हैं जबकि अभी टाइम नहीं आया। और हम ये जेनेसिस चैप्टर 37 में देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ जो है वो उसको खुदा ने ड्रीम्स देने शुरू कर दिए। ही वाज सपोज्ड टू बी अ किंग, ही वाज सपोज्ड टू बी अ लीडर, ही वाज सपोज्ड टू बी समबडी चोजन बाय गॉड। लेकिन क्या हुआ कि अभी वो बच्चा था, अभी वो छोटा था, लेकिन जब उसको वो ड्रीम आए, उसने क्या किया कि सबसे पहले वो ड्रीम जाकर अपने भाइयों को बताया। ड्रीम क्या आया था उसको, 2 ड्रीम आए थे। पहला ड्रीम क्या था, ये जेनेसिस चैप्टर 37 में लिखा हुआ है, पैदाइश चैप्टर 37। पहला ड्रीम ये था, उसने देखा कि हम सब अपने अपने पूले बांध रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही था, पूले अपने अपने वो बांध रहे हैं, और उसने कहा कि मेरा पूला खड़ा हुआ है और बाकी पूले सजदा कर रहे हैं। दूसरा ड्रीम ये था कि सूरज, चांद और सितारे जो हैं वो 11 सितारे जो हैं वो उसको सजदा कर रहे हैं। और उसने क्या किया कि उसने ये ड्रीम अपने तक नहीं रखे, उसको पता था कि उसके भाई उससे नफरत करते हैं, उसको पता था कि दे डोंट लाइक हिम, उसको पता था कि वो भाई जो हैं दे हेट हिम एंड दे प्रे अगेंस्ट हिम,
दे लिटरली लाइक उसकी सारी काम जब उसका बाप प्यार कर रहा है, उसको गिफ्ट मिल रहे हैं, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा लव मिल रहा है, उसकी जो माँ है राखल जो है वो याकूब की 4 बीवियां थी, दो बीवियां थी लिया और राखल, और उनकी जो कॉन्क्यूबाइंस थी वो भी, तो उनमें सब में से जो है वो चारों बीवियां सब में से जो फेवरेट उसकी रियल जो डियर थी, जो उसकी दिल के करीब थी, जो उसकी रियल महबूबा जो थी, जिसकी वजह से उसने बाकी भी 3 कर ली, जो मजबूरन जो करना पड़ा, राखल वाज द वन। सो बाकी भाई जो दूसरी माँ से थे, दे वर नॉट हैप्पी विद इट कि साड़ी मां ने भी घट प्यार मिले, सानू भी घट मिले, इनू सब तो ज्यादा मिलता। उसने क्या किया, इमेच्योरिटी में उसने अनकुक्ड चीज जो है उनके सामने पेश की। हाउ मेनी टाइम्स डू वी डिक्लेयर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल? 2 चीजें उसमें, एक तो ये कि पीपल हमें जब तक कोई चीज हो ना जाए, जब तक वो ब्लेसिंग मिल ना जाए, हमें डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी हु यू शेयर विद इज गोइंग टू बी योर वेल विशर। हम चेहरों पे तो सारे अच्छा ही कहते हैं कि वेरी गुड वाजिबा, लेकिन बहुत दफा क्या होता है कि दिल जो है ना वो हाँ से भर जाता है लोगों का। वी मस्ट हैव सीन दैट, लोग अंदर जाके अंदर से वो बुझ जाते हैं। इट्स नॉट कि वो हमसे नफरत कर रहे होते हैं, इट्स नॉट कि वो हमारे खिलाफ है, इट्स जस्ट कि दे वांट द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे आर ट्राइंग टू विश के खुदा में भी दे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके दिल से दुआ नहीं निकलती, उनके दिल से हाँ निकलती है, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट इज जस्ट के हमारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। And the same thing then goes on and becomes part of the word of mouth with so many other people. And फिर क्या होता है कि हमें कई दफा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। Sometimes there is a delay in that blessing because of that. And then लोग फिर कहते हैं कि जी हुण दसो। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान से मेरी फैमिली इधर आ गई, me and my brother we were just on our own. हमने अपने रिश्तेदारों को मिलना छोड़ दिया था just because कि जब भी आप उनसे मिले, the first question they would ask, तुसी बाहर कदों जा रहे हो? They would always ask that वीज़ा के बने, when are you doing? So it's because we couldn't avoid that knowledge या sharing, तो हमारे लिए वो पेन बन गया बहुत ज़्यादा, and we stopped meeting all the friends, and हमने इतना वो अपने आप को, मैंने और तस्कीन ने, मैंने कहा कि let's make a decision कि हम अब किसी से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स से मिलेंगे, हम नए लोगों से मिलेंगे, we will not meet our friends and family because हमारे लिए ये जो है इस मैसिव पेन हमारे लिए एक डिप्रेशन वाली चीज बन गई। Every time we have to answer those questions. So not everybody who receives that information from you about your plans immaturely वो आपके हक में है, कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन you must have 1 or 2 people in your life जो कि आपको पता है कि they are truly standing with you, और वो कभी भी हमारी इस ब्लेसिंग की न्यूज से हमारे से जेलस नहीं होंगे, या खुद अपने दिल में हसरत में नहीं भर जाएंगे, बल्कि हमारे लिए ट्रूली दुआ करेंगे। पीपल, सो आपके जो प्रेयर पार्टनर्स हैं, दे डू दैट, यू नीड टू हैव दोस, बट यू डोंट नीड टू टेल एवरी सिंगल पर्सन। हमें कभी भी ब्लेसिंग रिसीव करने से पहले इमेच्योर, और ये मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि आई एम वन ऑफ दोज बिग मार्क्स where I say things before they happen. I even hash those things in my mind. अभी मेरे ज़हन में वो आइडिया आया ही है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, and I get told off by my brothers and sisters and well wishers कि भाई खैर जो थोड़ा आप पहले ही कह देते हो, मैंने it doesn't happen, you get very frustrated, and I do get very frustrated. So अब उसमें 2 चीजें थी। जोसेफ ने क्या किया, उसने पहले उसने बताया कि जी मेरा फूला खलो गया, ताड़े सारे ने बेंड हो गए, तो तुसी ये सजदे कर रहे हो, हालांकि he failed to recognize the whole prophecy. पहले पूलों के साथ क्या हुआ था, पूले बांधे गए। पहला काम क्या होता, लिखा है कि पूले बांधे गए, उसके बाद जो है लिखा है कि हम खेत में पूले बांध रहे थे, पहले पूलों को बांधा गया, उसके बाद एक पूला खड़ा हुआ है और बाकी झुके। सो जोसेफ वाज लुकिंग एट द ग्लोरी नॉट द पेन्स, क्योंकि पूले पहले बांधे गए थे। और आप ये देखिए कि जोसेफ पहले बांधा गया था, इससे पहले कि वो किंग बनता उसको फेंका गया था, उसको गड़े में डाला गया था। सो ही वाज सो इमेच्योर एट दैट टाइम, यंग था, वो देख नहीं पा रहा था कि पहले हमारा बांधना है, यू नो, और विल बी बाउंड फर्स्ट, विल गो थ्रू पेन फर्स्ट। और आप ये देखिए कि उसके भाई भी बांधे गए थे, जब वो पकड़े गए थे, मैंने उनको स्पाई होने का इल्जाम लगाया गया था, तो वो पकड़े गए थे। देन दे, उसके बाद उन्होंने इसको सजदा किया, देन दे बाउड डाउन। सो क्या है कि ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इमेच्योरली शेयरिंग थिंग्स, उसको जो है वो गलत टाइमिंग पे वो शेयर कर रहे हैं।
अपने प्लान्स बता रहा है, जो खुदा ने उसको दिए है वो बता रहे इससे पहले कि वो वकूफ पजीर हो। और दूसरा ये है कि वो उसकी पेन्स को जो है, वो जो रास्ते की जो तकलीफें हैं उनको नहीं जान पा रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि जी वो प्राइड में आ रहा है, वो देख रहा है कि मैं खड़ा हूं और सारे मुझे सजदा कर, बट ही इज फेलिंग टू रिकॉग्नाइज कि इट्स अ पाथ ऑफ पेन एंड बाउंडिंग, इसको बांधना पड़ेगा, मुझे भी जो है वो एक टाइम पे बांधा जाएगा, मुझे भी मारा जाएगा, मुझे भी सताया जाएगा। दूसरा, खुदा ने जो पहला ख्वाब दिखाया था वो जमीन से रिलेटेड था, वो जोसेफ के लिए था। जो दूसरा ख्वाब था वो आसमान से रिलेटेड था, इट वाज़न्ट फॉर जोसेफ। वहां पर जोसेफ जीसस को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि जोसेफ को कभी आसमानी कुत्तों ने सजदे नहीं किए, जमीन वालों ने किए, ठीक है ना। सो सेकंड ड्रीम वाज अबाउट जीसस क्राइस्ट। उसने कहा कि सितारे जो हैं, कबीले जो हैं, सूरज और चांद, ये सब जो है वो मुझे सजदा करेंगे। और आप ये देखें कि जोसेफ डिडंट रियलाइज कि उसकी मां तब मर चुकी हुई थी, हिज मदर वाज डेड एट दैट टाइम। तो उसके बाप ने गुस्सा किया याकूब को जब उसने बताया, उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी मां मुझे, यानी तुम्हारी मां तुम्हें कैसे सजदा कर सकती है। सो ही कन्फ्रंटेड हिम, उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं, तेरी मां और तेरे भाई तेरे आगे झुके। सो जोसेफ ने उसको रियलाइज करवाया कि तेरी मां तो मर चुकी है, सो चांद को तो अपनी मां के बोल रहे। So the second dream wasn't about him. Second dream was about Jesus Christ, because God was showing Joseph that he will be like Jesus Christ. And पहले में उसको जलाल मिला जोसेफ में, दूसरे में उसकी वजह से, उसकी जिंदगी की वजह से यीशु को जलाल मिलेगा। So again क्या है कि तीसरा जो रीजन है हमारे डिले का, कि हम जो खुदा का है वो खुदा को नहीं देते, जो कैसर का है वो कैसर को देते हैं। हम सारा कुछ अपने पास रख लेना चाहते हैं, हम सारी ग्लोरी को अपने लिए समेट लेना चाहते हैं। सो पहला रीजन जो सबसे पहले ये था कि इब्राहिम का था, ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन प्लान टेक्स ओवर द गॉडली प्लान। सेकंड है इमेच्योरिटी एंड अनकुक्ड मील सर्व करना, एंड प्रीमेच्योरली चीजों को शेयर करना एंड रॉन्गली इंटरप्रेट करना। और हम कामयाबी को तो देखें लेकिन हम अपने उस मुसीबत को, उस कठिन रास्ते को नहीं देखते। तीसरी जो चीज है वो है बहुत थोड़ा मांगना। मेरे साथ एक देखें, सेकंड किंग्स में जाऊंगा मैं, और उसके चैप्टर 13 में मेरा ख्याल ये है, हाँ, यहां पर लिखा है कि अलीशा को, चैप्टर 13 घर जाकर पढ़िएगा, वर्स 14 से 21। अलीशा को थोड़ा बीमार हो गया और लिखे कि वो मर्ज लग गया और वो मरने के करीब हो गया। तो शाह इस्राएल जोआस के पास जाता है, युआस जो है, और उसको कहते हैं कि तेरे दुश्मनों को खुदा ने तेरे हाथ में कर लिया, तो तू तीर और कमान ले और तू तीर जो है वो उस डायरेक्शन की तरफ, मशरिक की तरफ मार जहां पर वो जो है वो दुश्मन का मुल्क है। सो इन दैट डायरेक्शन थ्रो एरोज। और बाइबल में लिखा है उसने मशरिक की तरफ खिड़की खोली और लिखा है कि ये तीर, अलीशा जो है खुदा का खादिम कहने लगा कि ये तीर फतह का तीर है, खुदा ने यानी ईरान पर, ईस्टर्न कंट्री, तुझे जो है वो फतह दे दी है। सो यहां पर लिखा है कि जमीन पर उसने तीर मारने थे, और लिखा है कि उसने 3 दफा तीर मारा और ठहर गया, और मर्दे खुदा को गुस्सा हुआ, उसने कहा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था। Why did you stop at 3? लेसन के अंदर डिले का ये भी रीजन है कि we underestimate what God has planned for us. हम अंडर करते हैं। मुझे वो शिदात भाई की बात एक बड़ी अच्छी लगती है, वो जब भी डिस्कस करते हैं एविएशन वाली बात के, पायलट के लिए इतने पैसे चाहिए, अब मेरे पास तो नहीं है, कहां से आएंगे? We can underestimate our own selves, but we cannot underestimate God. Hallelujah. खुदा जो है हमारा खुदा है, सो हम मांगते ही थोड़ा है, मांगने बिल्कुल थोड़ा है, हम अपनी जो है वो उसके मुताबिक जो है वो मानते हैं। मुझे याद आ गया, वो लतीफा याद आ गया यहाँ पे कि एक वो मिरासी होता है, कह ले आम सा बंदा होता है, वो बादशाह के पास जाता है और वो इस तरह उससे कहते हैं कि जी, बादशाह से पूछता है कि जी की तेनू चाहिए, तो वो बेसिकली वो बिल्कुल ही कहते मैनू 1 किलो चावल दे दो 1 तोड़ा आटे का, इस तरह। तो बादशाह उसको ना कोड़े लगवाता है, कहते क्यों ये किया? कहता है इसने मेरी औकात से कॉल, लाइक इसने देखो कि इसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। He could have asked for anything, लेकिन he only asked for like such little thing। तो यहाँ पर यही बात है कि उसने जो है वो मांगा ही इतना थोड़ा, उसकी जो प्रेयर है वो लिमिटेड है। फेथ इज एन अनलिमिटेड थिंग। हम ईमान से कुछ भी मांग सकते हैं खुदा से। वी शुड लिमिट आवर प्रेयर्स।
हमें जो है वो अपने लिए कम नहीं मांगना, जस्ट बी क्रिएटिव इन योर माइंडसेट। अगर फर्स्ट करो एक बंदा कहता है जी मुझे 2 बेडरूम का घर चाहिए, भाई 5 का मांग लो, 2 क्यों मांग रहे हो? You know, why are you asking for 2 bedroom house? Why can't you ask for 5 bedroom house? ठीक है? Why can't you ask for bigger things? Why can't you ask for certain pay scale? Why can't you ask for certain blessings? Why can't you ask for impossibilities? Because खुदा जो है वो impossibilities का खुदा है। He can give us impossible things if we ask for this. So तीसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से डिलेज आते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लेसिंग्स डिस्टर्ब होती हैं, वो ये है कि हम जो है वो मांगते ही कम है, हम जो है वो हमारे मांगने में कमी है, हमारी सोच महदूद है और हम खुदा को अपनी महदूद सोच के अंदर महदूद करने की कोशिश करते हैं। चौथा पॉइंट डैनियल चैप्टर 10 में लिखा हुआ और लिखा है कि उसके पूरे चैप्टर आप पढ़िएगा, फर्स्ट 20 वर्सेस या पूरा चैप्टर पढ़। दानियल 21 दिन तक दुआ करता रहा, उसको दुआ का जवाब चाहिए था, खुदा ने उसको कुछ बताया और ख्वाब देखा और लिखे कि 3 हफ्ते तक 21 दिन तक वो प्रेयर करता रहा। एंड देन 21st डे को जब 21वां दिन आया तो 22वां दिन आया तो एक एंजल उसके पास आया और एंजल आकर उसको बताता है कि आई लेफ्ट हेवन विद द आंसर टू योर प्रेयर ऑन द डे 1 व्हेन यू स्टार्टेड प्रेइंग। तुमने जब पहले दिन दुआ शुरू की तो मैंने तुम्हारे लिए खुदा ने ब्लेसिंग भेज दी, लेकिन 21 दिन तक मेरा आसमान में मुकाबला किया गया एंड आई वाज बीइंग स्टॉप्ड। डेविल के जो एंजल था, जो प्रिंस ऑफ पर्शिया था, जो कि पर्शियन किंगडम के ऊपर एक जो फॉलन एंजल वहां पे खड़ा हुआ था, वो दानियल के साथ मुकाबला कर रहा, दानियल के एंजल के साथ मुकाबला कर रहा था। और फिर लिखे कि मिकाएल आया और उसको दूसरे एंजल को नीचे आने में मदद मिली एंड मिकाएल देन एंगेज्ड दिस बैड एंजल। और आप ये देखेंगे लेकिन नीचे क्या हो रहा था, Daniel did not stop praying. So क्या होता है कि चौथी चीज जो डिले करती है या इम्पैक्ट करती है ब्लेसिंग को, वो ये है कि we give up so easily. हम ईथन के लिए भी दुआ करते हैं, हम रोज दुआ करते हैं, मैं भी करता हूँ, फैमिली भी करते हैं। We should not give up praying for him. हम और भी जो बहुत सारी बातें, we should not give up even it takes years of praying. We should not give up on prayers. Sometimes कुछ चीजें खुदा हमारे लिए जो है वो उसने रखी हुई हैं, it's just कि our prayers are causing a lot of warfare in the heavenly realms. हमारी blessings पाना आसान नहीं है, हमें जो है वो गिव अप नहीं करना और हमें खुदा की हुजूरी में मांगते चले जाने, जब तक उसको पा ना लें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पालोगे। हमें मांगते चले जाने, हमें गिव अप नहीं करना। सो दैट्स द 4th पॉइंट। और आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि खुदा किसी की जो है वो खुदा के वादे में देर नहीं है। कि पतरस का खत है, जरा और अदर पॉइंट्स हैं लेकिन मैं इसको यहाँ पे खत्म करूँ। लिखा है कि 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 में खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, लेकिन लिखा है कि तहम्मुल करता है। वो चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तुला ने आने में देर लगाई, मूसा ने पहाड़ से आने में देर लगाई, इसलिए कि कई दफा हमारे दिल के अंदर ऐसे गुनाह, ऐसा बदी, ऐसी चीजें होती है। गॉड वांट्स टू चेंज इट, गॉड वांट्स अस टू रिपेंट फॉर सर्टेन थिंग्स बिफोर ही ब्लेसेस अस विद अदर थिंग्स। क्योंकि लिखा है ना कि अगर तू थोड़े में जानदार नहीं है तो तुझे बड़ी चीज कैसे मिलेगी। तो समटाइम्स क्या होता है कि वी कैरी सर्टेन थिंग्स इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर लाइव्स, इन आवर एक्शंस, इन आवर वर्ड्स, जो कि खुदा को पसंद नहीं है, एंड ही वांट्स टू रिमूव दोस फर्स्ट, इससे पहले कि खुदा एक दूसरी चीज हमें दे और उसमें हमें ब्लेस करे। सो हमें क्या है कि वो देर नहीं कर रहा, ही वांट्स टू चेंज अस। वो हमारे अंदर तब्दीली लाएगा। लिखा है कि वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। आपको पता है कि जब आदम से गुनाह हो गया था तो खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया था, उनको जब बाहर निकाला, गॉड पुट एन एंजल एंड फायरी सोर्ड इन बिटवीन एडम एंड समथिंग एल्स, जिंदगी के दरख्त की। हालांकि आदम तो उधर ही था, जिस दिन उन्होंने फ्रूट का, तो उसके अगले दिन वो भी खा सकता था, लेकिन उस दिन आदम अगर वो जिंदगी का दरख्त खा लेता तो फिर उसके लिए निजात पाना मुश्किल होता, क्योंकि ही देन वाज़न्ट एबल टू डाई, और वो गुनाह में ही मरता था। लेकिन आप देखें कि बाज़ वक़्त खुदा होल्ड पे करता है चीजें, सो देन ही कैन डील विद दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, देन ही कैन गिव अस द ब्लेसिंग। ठीक है ना। तो आदम का इलाज क्या था कि उसके गुनाह का इलाज खुदा ने पहले किया अपने बेटे यीशु को भेजकर, बनी नो इंसान का। उसके बाद हमें जिंदगी के दरख्त के पास आने की इजाजत वापस मिली है। सो सिमिलरली
फाइनल पॉइंट ये है कि हम अपने आप को जांचें और आजमाएं और हम देखें कि कहीं हम अपने प्लान्स को खुदा के प्लान्स पे तो नहीं लेके, कहीं हम प्रीमेच्योरली चीजें तो नहीं हम शेयर करते, कहीं हम वी आर लेड बाय द क्राउड और हम जो है वो नुकसान उठा रहे हैं, कई दफा हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कई दफा हम थोड़ा मांग रहे हैं, कई दफा हम खुदा की उस कुदरत को हम देख नहीं पा रहे कि खुदा वांट्स टू ब्लेस अस मोर, वी आर जस्ट कंटेंट ऑन स्मॉलर थिंग। कई दफा हम इजीली गिव अप कर रहे हैं, कई दफा हमारा गुनाह, हमारी बदी, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे वो चीजें जो हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, वो खुदा के हाथ को रोक रही है। सो इट कुड बी एनी ऑफ दैट इन आवर लाइव्स। सो आइए हम दुआ करें और अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और खुदावंद से हम कहें कि खुदावंद तू हमारा इलाज कर, खुदावंद तू हमारी उस कमी को निकाल दे जो कि हमारी बरकत की राह में रुकावट बनी हुई है, हमारे अंदर की हर उस चीज को दूर कर दे। एंड वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर एनीथिंग दैट यू हैव डन एंड वी हैवंट रिसीव्ड इट करेक्टली। और हमने जो है अपने अंदर जो कमियां पाल रखी हैं या हमने जो है वो अपने प्लान्स को तेरे प्लान्स के ऊपर तरजीह दे दी है, हमने बाज़ खुदावंद तेरी बातों को नहीं माना बल्कि अपनी सोचों को खुदावंद हमने आगे किया है, हमने गिव अप कर दिया है खुदावंद, बिकॉज वी बिकेम फेथलेस, हम कम एतकाद हो गए हैं खुदावंद, या फिर हमने बहुत थोड़ा मांगा क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं था कि यू वांटेड टू ब्लेस अस मोर, तू हमें ज्यादा देना चाहता था, लेकिन हमने खुदावंद बहुत थोड़ा मांगा। हम माफी मांगते हैं खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, वी क्लेम द ब्लेसिंग्स विद फुल फेथ एंड वी क्लेम इट सेवनफोल्ड, हालेलुया। जो कुछ मांगा उसको 7 गुना करके बढ़ा कर तुम्हारी जिंदगी में डाल। और ऐ खुदावंद हम अपने प्लान्स को पीछे करते हैं क्योंकि हमारे मंसूबे नाकारा हैं, नाकिस हैं, लेकिन तेरा मंसूबा बड़ा है, तेरा मंसूबा पाक है, तेरा मंसूबा जबरदस्त है। और ऐ खुदा हमारे लिए बरकत का बाइस है। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।